गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 8 सर्वनाम एवं उसके भेद का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ रखा है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का बच्चों मतलब ही होता है सर्व प्लस नाम, अर्थात सबके लिए प्रयोग किए जाने वाला नाम, वो कहलाता है सर्वनाम। जैसे कि उदाहरण लेते हैं कि कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो यहाँ पर कृष्ण जी तो संज्ञा हो गए, ठीक है। और जो यहाँ पर शब्द आया है कि मेरी चोटी, तो उन्होंने अपनी चोटी के बारे में पूछा है, तो मेरे शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, क्योंकि वो कृष्ण की जगह पर प्रयुक्त हुआ है। फिर वो पूछते हैं मुझे दुग्ध पान करते हुए कितने दिन बीत गए। तो जो मुझे शब्द आया है, तो मुझे, चूंकि ये मुझे शब्द कृष्ण के जगह पर प्रयोग हुआ है, तो ये शब्द भी सर्वनाम हो गया। तो इस प्रकार से सर्वनाम की परिभाषा बन गई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब बच्चों सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि मैं, वह, तुम आदि, ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी बच्चों 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है कि वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, खुद के लिए, ठीक है, वे होते हैं उत्तम पुरुषवाचक। जैसे वे, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझको, मुझे, इस तरह के शब्द होते हैं उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है कि जब वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है, वक्ता श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, अर्थात बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वे होते हैं मध्यम पुरुष। जैसे कि तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका, तुम्हें, तुझको, ये सभी शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग होते हैं, तो ये मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है कि जब वक्ता और श्रोता, वक्ता मतलब कहने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में कोई बातचीत हो रही हो किंतु वह वहाँ पर उपस्थित ना हो, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि है वे, उनको, उन्होंने, ये, इन्होंने, इसके, ये सब शब्द उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अब आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब कभी भी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से कोई संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द का प्रयोग करें तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कोई आदमी है तो उसके लिए हम कहें कि यह आदमी वायुसेना में कार्यरत है, तो उस आदमी के लिए निश्चित बता रहे हैं कि यह आदमी वायुसेना में कार्यरत है, तो यह आदमी जो शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। अब जैसे कि उसने मान लो कोई वर्दी पहन रखी है, तो आप कहेंगे इसकी वर्दी देखकर ही यह जाना जा सकता है, तो इसकी वर्दी ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि वर्दी ही इस चीज़ को निश्चित करती है कि वह किस पद पर है, क्या है, वायुसेना में कार्यरत है या नहीं है, ठीक। अब हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमें ना पता हो कि क्या चीज़ है, निश्चित नहीं है। जैसे कि हमने कहा उदाहरण में, वहाँ कोई खड़ा है, अब कोई कौन है पता नहीं,
तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब एक वाक्य और लेते हैं कि जमीन पर कुछ गिर गया है। क्या गिरा है नहीं पता, कुछ गिर गया है। तो कुछ शब्द क्या हुआ, अनिश्चयवाचक। तो इस प्रकार से कोई, कुछ, किसी ने, ठीक है, ये सारे शब्द जो है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब आपका नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, किसका नाम ही है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताएं, उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि अब एक वाक्य लेते हैं, जो परोसा था सो खा लिया। तो जो परोसा मतलब खाने में जो कुछ दिया गया, तो जो शब्द हमारा सर्वनाम हुआ। सो खा लिया, वही उन्होंने खा लिया। तो इस तरह से जो शब्द, सो शब्द, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक। जो पाया सो खोया। एक और उदाहरण लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह के जो शब्द हैं जो कि उसका संबंध बता रहे हैं, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब आपका नंबर 5 पॉइंट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ठीक, इसीलिए उनका नाम पड़ा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसे एक उदाहरण आपको लें, बच्चे को किसने रुलाया। अब किसने शब्द चूंकि प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। खाने में क्या क्या खाया। तो क्या क्या ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो ऐसे शब्द जो कि प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हमारा है नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक क्या होता है बच्चों कि जब वाक्य में अपनेपन का बोध कराने के लिए कर्ता जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम कहें कि मैं अपना खाना स्वयं बनाती हूँ। तो मैं अपना यानी वो खुद के लिए इसको जो बोल रहा है, तो अपना शब्द, स्वयं शब्द, ये सब हमारे निजवाचक सर्वनाम हुए, क्योंकि ये कर्ता ने खुद अपने लिए प्रयोग किए हैं। तो इस तरह से अपने आप, खुद, स्वतः, स्वयं, ये सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब आप इस पाठ को अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। इसके पहले भी जो आपको लिंक भेजी थी उसे भी आप देख करके पढ़ लीजिएगा और अपना इम्प्रूवमेंट असाइनमेंट कर लीजिएगा। ओके।